मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह यह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है और सिवा अपने उसे और कोई सुखी नहीं बना सकता। इस जगत में सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। यदि कोई मनुष्य धनी है और उसे खाने पीने को खूब है तो उसकी पाचन शक्ति ही खराब है और वह कुछ खा पी नहीं सकता। और यदि किसी की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे वृकोदर की सी भूख लगती है तो उसे खाने को ही नहीं मिलता। फिर यदि कोई धनी है तो उसके बाल बच्चे ही नहीं है, और यदि कोई भूखों मर रहा है तो उसके लड़के लड़कियों की एक फौज सी है और उसे यह भी नहीं सूझता कि वह उनका क्या करे। ऐसा क्यों है? बस इसीलिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित्त और पट हैं। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि बिना कोई दुख के हमें केवल सुख ही सुख मिल जाएगा, और यह बात हम में ऐसी भिद गई है कि इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं कर पाते। भारत में कोल्हू के बैल जोते जाते हैं। तेल निकालने के लिए बैल गोल ही गोल घुमाया जाता है। बैल के कंधे पर जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है। उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वह केवल सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता ही जाता है। वह घास उसके मुंह में कभी नहीं आती, परंतु उसे पाने की आशा में वह घूम घूम कर चक्कर लगाता ही जाता है और इस तरह वह तेल निकलता जाता है। इसी प्रकार हम भी प्रकृति, रुपए पैसे, स्त्री बच्चों के जन्मजात दास हैं, और इसी प्रकार काल्पनिक एक तृण खंड को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाते जाते हैं, पर जो हम पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा सपना है। हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी ना आएगा, किंतु जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं उतना ही अधिक वह हमसे दूर भागता जाता है।